हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं TCS NQT 27 के बारे में। सो TCS NQT 2027 की सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो फर्स्ट डेट है एग्जाम की वो काफ़ी नियर आ गई है। ये जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी है आप सभी को पता है, काफ़ी सारे TPOs ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि इसकी जो कॉलेज में डेट्स हैं वो क्या होने वाली है। अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट एग्जाम हमें देखने को मिल रहा है वो होने वाला है 27 को। उसके बाद काफ़ी बच्चों के एग्जाम जून में भी हैं, कुछ के जुलाई में है और कुछ के तो अगस्त में भी है। अभी एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी है 27 बैच के लिए फॉर प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट्स हायरिंग। इसका फर्स्ट एग्जाम 27 मई को होने वाला है। अब आप एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपका एग्जाम जून में भी है तो भी आप इस एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वी विल डिस्कस अबाउट इट। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज फॉर 2027 बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका TCS NQT का एग्जाम आ रहा है, पहले तो आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एग्जाम। सबसे पहले यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज TCS NQT मॉक टेस्ट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सो ये जो डेली टेस्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करके जाओ डेली टेस्ट से। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि जो एक्चुअल एग्जाम होगा TCS का वो बिल्कुल आपको ऐसा सिमिलर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट में देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा सिमिलर एग्जाम आपको देखने को यहाँ पर TCS का एक्चुअल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोडिंग क्वेश्चंस के लिए शीट्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आप टॉपिक वाइज देख सकते हो, जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, ट्रेन बेस्ड, एवरेज, SICI। अगर ये आप प्रैक्टिस टेस्ट भी करके चले जाते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। खासकर रीजनिंग का तो बिल्कुल फोटो कॉपी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी मेहनत कर लो, फाउंडेशन सेक्शन में जो आपका फर्स्ट चीज होती है वो होती है न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी में आप कितनी भी मेहनत कर लो, बट आप यहाँ पर 7-8 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 20, 20 में से अगर आप 7 से 8 भी सॉल्व कर लेते हो ना, ये आपका गारंटी सिलेक्शन दिलवाएगा। मेन चीज आपको क्या करनी है, देखो कट ऑफ स्कोर आपका 7 से 8 मार्क्स का ही होगा। मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंटली 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं न्यूमेरिक एबिलिटी में। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए, फिर आपके 2-3 क्वेश्चन का तुक्का मैं मान के चलता हूँ बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आप 8 से 9 के स्कोर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आपने का 2-3 क्वेश्चन का तुक्का सही हो गया। ठीक है, एंड इतने में आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। बट मेक श्योर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क करके आओगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं जाता है, बट यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अब ये जो 5 से 6 नंबर लाने हैं, इसके लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को पढ़ें, बिकॉज TCS NQT का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए जो आपको टॉपिक्स करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर परसेंटेज। अगर आप 5 से 6 टॉपिक भी करके चले गए ना तो आपका काम हो जाएगा। परसेंटेज बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, ठीक है, एंड इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन आप लोग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सारे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ 2 एक्स्ट्रा टॉपिक भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम एंड वर्क हो गया, हाँ ये प्रॉफिट लॉस एंड SICI, 2 टॉपिक ये और है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI, ये अगर आप टॉपिक करके इतने चले गए ना तो आपका काम हो गया। अगर आपको इसके अलावा कोई 2 टॉपिक्स करने हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड मेंसुरेशन, ये 2 टॉपिक। मैं कह रहा हूं कि कितने भी टॉपिक्स बने रहने दो, आप केवल ये पढ़ के चले जाओ। परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा सा कनेक्टेड सा ही है। बाकी प्रॉफिट लॉस एंड SICI, इन दोनों में भी परसेंटेज का यूज आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये लगभग जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, लगभग एक से क्वेश्चन इनसे बनते हैं। सो आपको टेंशन भी खत्म हो जाएगी और बहुत इजीली आप इसको क्रैक भी कर पाओगे। तो आपको जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं न्यूमेरिक एबिलिटी में वो काफी ज्यादा हार्ड लेवल के करने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर यहाँ पर करने हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, एंड अगर आप हमारा मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो तो फिर आप जो लाइव टेस्ट में क्वेश्चंस दिए ना, और जो प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चंस दिए हैं वो आप पढ़ के जा सकते हो, उससे आपका काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, रीजनिंग का सिलेबस बहुत छोटा है। आपको नॉन वर्बल रीजनिंग करनी है सबसे पहले।
एंड नॉन वर्बल के बाद आपको करना है अरेंजमेंट्स। अगर ये दो टॉपिक भी आपने कर ली ना, और अरेंजमेंट्स के सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको करने हैं, चाहे वो लीनियर हो, पैरेलल हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, कैसा भी अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो भी आपका बहुत चीज निपट जाएगी। और उसके बाद दो टॉपिक्स जो और आपको मतलब जो बहुत प्रायोरिटी पे रखने हैं, उसमें एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एंड सिलोगिज्म, ठीक है। सो ये टॉपिक्स दो और आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, उसके मतलब मान सकते हो। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, तो टाइम मिलने के बाद फिर आप जो अदर टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो आप कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। फिर आता है वर्बल। वर्बल में जो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, वर्बल तो कुछ भी नहीं है, कोई सिलेबस ही नहीं है, वो है रीडिंग पैराग्राफ। आपको रीडिंग पैराग्राफ की काफी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रीडिंग पैराग्राफ्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्लस जम्बल्ड पैराग्राफ, जम्बल्ड पैराग्राफ, ठीक है, रीडिंग पैराग्राफ और जम्बल्ड पैराग्राफ जो होते हैं ना, इन दोनों की अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वर्बल वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आपको केवल ये दो टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद वर्बल में सब कुछ आपको ग्रामर रिलेटेड देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप ग्रामर के एक बार क्विकली रूल्स देखकर चले जाओ। एक बार क्विकली आप रूल्स देखकर चले जाओ, जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं। इसके लिए हमने शीट भी प्रोवाइड करवाई हुई है, ठीक है, वो भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। तो आप एक बार रूल्स पढ़ के चले जाओ, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चन पे, जो कि एडवांस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एडवांस सेक्शन में जो आपको कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंपल सा फंडा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा, और जो अगला है वो काफी ज्यादा लक डिपेंडेंट होता है। कभी कभार हार्ड आ जाता है, कभी मीडियम आ जाता है, और कभी इजी भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है टीसीएस के कंपाइलर के साथ। टीसीएस कंपाइलर इज नॉट गुड। आपको किसी भी लैंग्वेज में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे इनपुट लेने में दिक्कत आ सकती है, आउटपुट देने में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। अपनी तरफ से आप इनपुट लेना जरूर सीख के जाना। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है कि कैसे आप इनपुट ले सकते हो टीसीएस के कंपाइलर में। इसके अलावा देखो, इसके लिए पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि पहले ऐसा था कि टीसीएस से कोई टॉपिक आता था, कोई नहीं आता था। अब तो देखो, जो जनरल क्वेश्चन है वो इस बार आए हैं इफ एल्स बेस्ड, एरे बेस्ड, जो इजी क्वेश्चन आए हैं, इफ एल्स एरे स्ट्रिंग पर बेस्ड इजी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिए। जो मीडियम क्वेश्चंस आए हैं इस बार, ग्राफ के भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, डीपी के भी क्वेश्चन आए हैं, रिकर्जन से भी क्वेश्चन आया है। तो जो मीडियम वाला क्वेश्चन है, वो तो किसी भी टॉपिक से आ सकता है, वो नॉर्मल एरे स्ट्रिंग से भी आ सकता है। लेकिन हमारा काम है कि हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन को सिक्योर करके जाएं। तो सबसे पहले जो बेसिक वाले टॉपिक्स हैं, उन पर अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर वगैरह आपको आने चाहिए। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर वगैरह आपको आ गए, तो आप फिर उसके बाद ग्राफ पे जा सकते हो। मतलब पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट एरे स्ट्रिंग्स एंड बाकी के, अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो आप शीट्स को गो थ्रू कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो, ये प्रैक्टिस शीट्स आपको यहाँ पर काफी सारी मिल जाएंगी कोडिंग की, ठीक है। आप इनका अगर एरे और ये सब करके चले जाओगे, तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं परचेज कर रहे हो कोर्स, ठीक है, तो आपको एरे और स्ट्रिंग के एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, अच्छे लेवल के, मतलब मीडियम लेवल के, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एंड उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो थोड़े से एडवांस टॉपिक्स के ऊपर। मेन काम है कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो क्लियर कर पाओ, जिससे आप एटलीस्ट एलिजिबल हो पाओ इंटरव्यू के लिए। ये माइंडसेट आप लेकर चलना। टोटल 10 टेस्ट केसेस होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, 4 टेस्ट केस होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं, दोनों क्वेश्चन मिला के। ये मान के चलना कि आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट केसेस पास करने हैं जो कि प्राइवेट है, दोनों क्वेश्चन मिला के, इतना आपको करके आना ही है। तो इससे आपका क्या है, थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम डेट्स काफी करीब है। थोड़ा डिटेल मैंने सिलेबस आपको बताया क्या प्रिपरेशन आपको करनी है। ऑल द बेस्ट।